हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज मैं आपके लिए चेन रूल की ये चौथी क्लास लेकर के हाजिर हूं। अभी तक हम लोगों ने इस टॉपिक की 3 क्लासें पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आज भी मैं आपके लिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूं। तो चलिए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 25 men working 8 hours a day can finish a piece of work in 15 days, then in how many days can 20 men finish डबल द वर्क वर्किंग 10 hours a day। यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। बताइए भाई, क्या होगा इसका सही आंसर। 20 डेज, 30 डेज, 50 डेज की आपका जो है 55 डेज। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो यहां पर देखिए, आपको मैंने बताया है कि जब भी चेन रूल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको जो है m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2 के रूल से कर सकते हैं। ठीक है ना। जो हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में जो आपका जो है ये रूल हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है ना। टाइम एंड वर्क आपने टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने इस रूल के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है। तो जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन चेन रूल में आते हैं तो आप इसको इस रूल के द्वारा m1 d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2 के रूल से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहां पर 8 घंटे का, अगर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें, तो आपने कहा m1 कितना है, m1 कितना है, तो आपने कहा 25, 25 व्यक्ति हैं। ठीक है ना। d1 कितना है, तो आपने कहा 15। ठीक है। अब जो है h1 कितना है, तो आपने कहा 8। ठीक है ना, 8 घंटे। ठीक है। अब देखो, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो आपने कहा W1 कितना है, तो W1 है आपका 1। ठीक है। तो M2 कितना है, M2 कितना है, तो आपने कहा कि M2 है 20। D2 कितना है, ठीक है, D2 कितना है, तो आपका जो है 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो D2 आपको फाइंड करना है, जिसको आपने A मान लिया। H2 कितना है, तो H2 है आपका 10। और W2 कितना है, तो आपने कहा W2 हो जाएगा आपका 2। भाई W1 अर्थात जो पहला वर्क था उसको आपने 1 माना, तो अब जो काम करेंगे वो कितना, उसका दुगना, अर्थात 1 का दुगना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला वर्क आपने W1 अगर 1 माना तो W2 क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए, डायरेक्ट जो है फार्मूले पे रख दीजिए। फार्मूला क्या होता है आपका, m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2 d2 h2 अपॉन w2 m1 कितना है, तो आपने कहा m1 है 25, d1 कितना है 15, h1 कितना है 8, W1 कितना है 1 इक्वल्स टू M2 कितना है 20, D2 कितना है आपको निकालना, उसको आपने A माना है। H2 कितना है 10 और W2 कितना है, तो आपने कहा 2। ठीक है। अब आपको A की वैल्यू निकालना है, तो A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा जो है आपका 20 इंटू 10 इंटू 1। ओके। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा देखिए जरा, कितना आएगा इसको सॉल्व करने पे। तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका जो है 5 3 जा 15, 5 4 जा 20।
2 5 जा हो जाएगा आपका 10, 5 5 जा 25, 4 2 जा 8, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 2, 5 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 30 डेज। क्या आ जाएगा आपका जो है A इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 30 डेज। कितना आ जाएगा 30 डेज आ जाएगा, ठीक है ना। कितने दिनों में समाप्त होगा जो है 30 दिनों में समाप्त कर देंगे। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया कैसे, ठीक है ना भाई। M1 पता है आपको जो है D1 पता है, आपको H1 पता है, आपको पता है कि कार्य कितना है 1, तो फिर भाई उसका दुगना कार्य, तो अब M2 कितना हो गया आपका 20, D2 आपको पता करना था, H2 आपका 10 है और W2 आपका कितना है 2 है, तो आपने इस फार्मूले में रख दिया, डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ गया 30 डेज। ऑप्शन आपका जो है बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ पीस ऑफ वर्क कुड बी कंप्लीटेड बाय सम वर्कर्स इन 22 डेज, but due to the absence of 3 workers it was completed in 24 days. Okay, what was the number of laborers to be engaged in the beginning? किसी कार्य को कुछ श्रमिकों द्वारा 22 दिन में पूरा किया जा सकता था, किंतु 3 श्रमिकों के अनुपस्थित रहने के कारण उसे 24 दिन में पूरा किया गया। आरंभ में लगाए जाने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी थी? बताइए भाई, कितनी होगी, कितनी थी? 36 थी कि जो है 42 थी कि 38 थी कि 16 थी? ए बी सी डी में आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि पीस ऑफ वर्क कुड बी कंप्लीटेड बाय सम वर्कर्स। अब यहां पे आपको वर्कर्स की संख्या नहीं दी गई, ठीक है ना, तो शुरुआत में कितने वर्कर लगाई गए ये आपको निकालना है। तो जैसे आपने कहा कि हमने यहां पे अभी M1 मुझे नहीं पता, मैंने उसको A मान लिया। M1 मैंने कितना मान लिया? A मान लिया। D1 कितना है? तो आपने कहा D1 है 22। अच्छा, W1 कितना है? तो W1 आपका 1 है, ठीक है ना भाई। W1 को आपने 1 मान लिया। या फिर ये कहें कि यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका W1 इक्वल्स टू W2 है, चूंकि वर्क दोनों को एक ही करना है, अर्थात यहाँ पे W1 और W2 क्या है? सेम है। W1 अगर आप 1 मानेंगे तो W2 भी आपका 1 ही है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए M2 कितना है? तो आपने कहा M2 है A-3। M2 कितना है? A-3। तो यहां पे D2 कितना है? D2 है 24। चूंकि भाई देखो M1 अगर आपने A माना तो अब 3 लोग अनुपस्थित रहने के कारण, अर्थात अब M2 कितना हो जाएगा? A-3 हो जाएगा। तो ये वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? 24 डेज में। तो अब यहां पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? अब जब W1 बराबर W2 के हैं तो M1 D1 इक्वल्स टू हो जाएगा M2 D2 के। M2 D2 के M1 कितना है? A इंटू D1 कितना है? 24 इक्वल्स टू M2 कितना है? A-3 और D2 कितना है आपका? 24। इसको जरा सॉल्व करें, कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 24A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 24A माइनस हो जाएगा आपका जो है कितना हो जाएगा? 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 और 1 हो जाएगा आपका 7। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये 24 नहीं, जो 22 है ना, यहाँ पे 22 है, 24 नहीं है, ये 22 है भाई। इसको 22 कर लीजिए, 22 है। तो 22A इक्वल्स हो जाए 24A माइनस 72 हो गया। अब A को जरा एक तरफ कर लो तो ये हो जाएगा 24A माइनस 22A इक्वल्स टू हो जाएगा 72 के। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2A इक्वल्स टू 72 के। तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 72 अपॉन A अपॉन 2, ठीक है ना, अपॉन 2। ये हो जाएगा आपका 36। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 36। शुरुआत में आपने कितने जो है वर्कर्स लगाए थे? 36 लगाए थे। कितने लगाए थे? 36 लगाए थे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्लियर, समझ में बात आई भाई। M1 हमको पता है, हमने A मान लिया, D1 कितना है 22 है, ठीक है ना। M2 कितना हो जाएगा A-3, तो D2 कितना है 24। अच्छा, वर्क दोनों को समान करना है, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि भाई जो ये वर्क कर रहे हैं ये क्या है, 3 लोगों के अब्सेंट होने के कारण 24 डेज लग रहे हैं, तो W1 और W2 क्या है आपका इसमें समान है। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 36, अर्थात शुरुआत में जो है 36 श्रमिक जो है कार्य पर लगाए गए थे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इफ 6 आइडेंटिकल मशीन्स कैन मेक 270 बॉटल्स इन 1 मिनट एट ए सर्टेन स्पीड, हाउ मेनी बॉटल्स कैन बी मेड इन 4 मिनट्स बाई 10 सिमिलर मशीन्स एट द सेम स्पीड। यदि 6 समान मशीनें एक निश्चित चाल से 1 मिनट में 270 बोतलें बनाती हो, तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। बताइए भाई, 1700, 1000 की 1800 की आपका 3000। तो यहां पे उनकी जो स्पीड है दोनों बोतलों की, दोनों मशीनों की बोतल बनाने की, वो दोनों की सेम है, ठीक है ना। देखो यह साफ कह रहा है कि एक निश्चित चाल से 1 मिनट में वो 270 बोतलें बनाती हो, तो इसी चाल से ऐसी ही 10 मशीनें 4 मिनट में कितनी बोतलें बनाएंगी। तो वर्क क्या है, बोतल को बनाना। वर्क क्या है, बोतल को बनाना। तो अगर हम यहाँ पे M1 D1 वाला रूल लगाते हैं, तो यहाँ पर देखो M1 कितना है, तो आपने कहा M1 है आपका 6, ठीक है ना। तो एक निश्चित चाल से 1 मिनट में H1 कितना है, H1 है आपका जो है 1। वर्क इन्होंने कितना किया, तो आपने कहा 270 जो है बोतलें बना दी। स्पीड दोनों की क्या है, समान है। फिर क्या कह रहा है कि M2 इसी चाल से अर्थात सेम स्पीड से जो है 10 मशीनें, अर्थात M2 कितना है 10, ठीक है ना। अब H2 कितना हो गया आपका 4, कितनी बोतलें, अर्थात अब वर्क कितना होगा। तो देखो भाई, पहले कम मशीनें कम समय तो कम मटेरियल, ज्यादा मशीनें ज्यादा समय तो ज्यादा मटेरियल, ठीक है ना। कम समय कम मशीनें कम समय कम मटेरियल, ज्यादा मशीनें ज्यादा समय तो ज्यादा मटेरियल। तो अब देखो यहां पर अब W1 कितना है, तो W1 तो आपको तो W2 नहीं पता, आप डायरेक्ट यहां पे फॉर्मूला लगा देंगे M1, अब D1 तो है नहीं, तो यहां पे H1 आ जाएगा। M1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 H2 अपॉन होता है, हो जाएगा W2, ठीक है ना। W2 आप मान लीजिए A, W2 आप यहां पे मान लीजिए A, ठीक है ना। अब जरा यहां पर रख दीजिए, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 × 1 अपॉन हो जाएगा आपका 270 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका M2 कितना है 10, H2 है आपका 4 और W2 आपने A मान लिया, ठीक है ना। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 270 × 10 × 4 अपॉन हो जाएगा आपका 6 × 1, ठीक है ना। तो ये किससे काट दें, 2 से काट दें, बिल्कुल। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 9 27, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 90 × 10 × 2, तो 9 2 जाए 18, 1800 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितनी बोतलें बनाई जाएंगी, अर्थात जो W2 है कितना, उसका आंसर आ जाएगा 1800। ज्यादा मशीनें ज्यादा समय तो ज्यादा काम, ठीक है ना। कम मशीनें कम समय तो कम काम, ठीक है। तो भाई अब 10 मशीनें थी, समय भी 4 मिनट था, तो जो बोतलें हैं वो भी ज्यादा बन के आएंगी, अर्थात डायरेक्ट प्रपोर्शन। यहां पे क्या लगेगा, डायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है ना, सीधा अनुपात। पहले आपके पास मशीनें कम थी, समय कम था, तो कम बोतलें बनी। अब मशीनें भी ज्यादा हैं, समय भी ज्यादा है, तो बोतलें भी क्या हो गई, ज्यादा बनेगी। तो आंसर हो जाएगा आपका 1800, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए कैंटोनमेंट देयर वाज फूड स्टॉक फॉर 200 पीपल फॉर 30 डेज।
If 50 more people came after 10 days, for how many days will this material be sufficient? किसी छावनी में 200 व्यक्तियों की भोजन सामग्री 30 दिन के लिए थी। 10 दिन बाद 50 व्यक्ति और आ जाने से यह सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त होगी? बताइए भाई, 16 डेज के लिए कि 25 डेज के लिए कि 18 डेज के लिए कि 28 डेज के लिए? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? जल्दी से सभी लोग आंसर करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? ए सही होगा 16 डेज की, 25 डेज सही होगा कि 18 डेज सही होगा कि 28 डेज आपका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन करा कि इन ए कैंटोनमेंट देयर वाज फूड स्टॉक फॉर 200 पीपल्स फॉर 30 डेज। इफ 50 मोर पीपल केम आफ्टर 10 डेज। तो अब देखो यहां पर जरा एक बात समझो कि M1 कितना है? आपने कहा M1 है 200, ठीक है ना? तो भाई अधिक व्यक्ति कम दिन, या ऐसे कहते हैं कि कम व्यक्ति अधिक दिन, क्योंकि अभी 200 है, बाद में 50 और आ गए, तो भाई कम व्यक्ति अधिक दिन और ज्यादा व्यक्ति कम दिन। भाई अभी 200 है तो 200 दिन का 200 लोगों को 30 दिन चलेगा, 50 लोगों से 10 दिन के 50 लोग और आ गए, तो अब क्या होगा भाई? ज्यादा व्यक्ति तो कम दिन, तो यहां पे लगेगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखो M1 कितना दिया है तो 200, अब D1 कितना है? तो आपने कहा कि अगर कोई ना आता तो ये जो है अभी 20 दिन और चल जाता, क्योंकि 30 दिन तक के लिए था, 30 दिन तक के लिए राशन था, लेकिन 10 दिन के बाद 50 व्यक्ति और आ जाते हैं। तो अगर ये 50 व्यक्ति ना आते तो ये जो आपका राशन था वो 200 का 20 दिन और चलता अभी, लेकिन ये कितना दिन चला? अब चलेगा जो है 20 दिन, ठीक है ना? अच्छा, यहां पे एक बात याद रखिएगा, W1 बराबर किसके होगा? W2 के होगा। W1 बराबर किसके होगा? W2 के होगा, क्योंकि काम दोनों का क्या है? सेम है। जो राशन है उसको खपत करना, ठीक है ना? जो राशन है, जो खाद्य सामग्री है उसको समाप्त करना, यही उन दोनों का कार्य है। अब देखो M2 कितना हो गया? तो आपने कहा M2 हो जाएगा, पहले 200 था, अब 50 लोग और आ गए तो M2 हो गया 250। अच्छा, D2 हमें पता नहीं है, D2 हमें निकालना है, जिसको हमने मान लिया A, ठीक है ना? अब देखिए, जब W1 बराबर W2 के, अर्थात जब वर्क बराबर है तो आप डायरेक्ट यहां पे कर सकते हैं M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 के। M2 D2 के M1 कितना है? 200, D1 कितना है? 20, M2 कितना है? तो आपने कहा 250, और D2 आपको मालूम करना, उसको आपने A मान लिया, ठीक है ना? तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 200 इंटू 20 अपॉन हो जाएगा 20, ठीक है ना? तो यहां पर देखो आपका कितना हो जाएगा? 200, ये 250 हो जाएगा ना, यहाँ पे 250 जगह 250, ओके। तो कितना हो जाएगा आपका? 0 0 कट जाएगा, 25 8 200, 8 दूनी 16, 16 डेज आपका सही आंसर होगा। 16 डेज आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना? कम व्यक्ति ज्यादा दिन, ज्यादा व्यक्ति कम दिन, ठीक है ना? मोर मैन लेस डेज, अर्थात इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है? तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 डेज हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना? 16 डेज के लिए अब सामग्री जो है आपकी 16 डेज में खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? क्वेश्चन करा कि इफ 9 एग्जामिनर्स वर्किंग 5 hours a day can check some answer books in 12 days, then how many hours a day will 4 examiners have to work to check twice as many answer books in 30 days? यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को 12 दिन में जांच सके तो 4 परीक्षकों को इससे दुगनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा? 9 hours पर डे, 13 hours पर डे,
कि 5 आवर्स पर डे की नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। अच्छा, तो उनका वर्क क्या है, काम क्या है? वर्क है उनका पुस्तकों को जांचना, ठीक है ना। जो आपकी आंसर्स बुक है उनको क्या करना, चेक करना उनका काम है। तो पहले अगर 1 वर्क था तो अब उसका दुगना था 2 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पे M1 की, तो M1 कितना है, तो आपने कहा M1 है 9, ठीक है ना, ठीक है। M1 9 है। H1 कितना है, H1 है आपका जो है 5। D1 कितना है, तो D1 है आपका 12। अच्छा, W1 कितना है, तो W1 है आपका 1, ठीक है, ठीक है। कुछ उत्तर पुस्तिकाओं को आपने उसको 1 मान लिया। अब देखिए M2 कितना है, M2 है आपका 4, ठीक है ना, कितना है, 4 है। अब चूंकि परीक्षकों भाई पहले 9 परीक्षक थे, 5 घंटे प्रतिदिन काम करते थे, तो काम जो है 12 दिन में उन्होंने समाप्त कर दिया। अब परीक्षक जब घट गए तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई परीक्षक पहले ज्यादा थे, दिन क्या लगे, कम। अब जब परीक्षक घटा दिए गए, दिन क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे। तो 9 अब कितने, M2 कितना हो गया, 4। H1 कितना है, H1 हमें पता करना है, जिसको हमने A मान लिया, जिसको हमने क्या मान लिया, A। D2 कितना है, तो D2 है आपका 30 डेज। और W2 कितना है, तो W2 है आपका 2। W2 कितना हो जाएगा आपका 2, क्योंकि अब उससे दुगना वर्क है ना, पहले 1 था तो अब कितना वर्क है, 2 है, ठीक है। अब जरा यहां पे लग दीजिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका M1 अर्थात 9 × 5 × 12 अपॉन हो जाएगा आपका 1। M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। M2 कितना है, तो आपने कहा 4, H2 आपको पता नहीं है, D2 है आपका 30 और W2 है आपका 2। अब यहां से आप A की वैल्यू को निकाल लीजिए, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 9 × 5 × 12 × 2 अपॉन हो जाएगा 1 × 4 × 30, ठीक है। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 5 6 जा 12, 6 2 जा 12, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई, A की वैल्यू होगी 9 आवर्स पर डे, 9 आवर्स पर डे, 9 घंटे प्रतिदिन अब उनको काम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, 9 आवर्स पर डे अब उनको जो है वर्क करना पड़ेगा। पहले भाई परीक्षक ज्यादा थे, समय क्या था, कम था। अब परीक्षक क्या हो गए, घट गए, तो समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब जो है उनको 9 घंटे प्रतिदिन काम करना होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ रोप ऑफ ए सर्टेन लेंथ कैन बी wrapped around the circumference of a cylinder of radius 14 centimeter 70 times. How many times will this rope be wrapped around a cylinder of radius 20 centimeter? एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी? बताइए भाई, 45 टाइम कि 56 टाइम कि 64 टाइम कि नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जल्दी सभी लोग भाई कमेंट करके बताएं कि इन चारों में कौन सा सही है। 45 आएगा कि 56 आएगा कि आपका 64 आएगा कि इनमें से कोई नहीं? आंसर कुछ और ही आएगा। बताएं भाई कौन सा सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन करा कि रोप ऑफ अ सर्टेन लेंथ कैन बी wrapped अराउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर 70 टाइम्स। तो अब देखो भाई, जब 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी गई, तो भाई जब बेलन की जो त्रिज्या थी जब वो कम थी तो ज्यादा बार लपेटी गई, और जब त्रिज्या ज्यादा होगी तो कम बार लपेटी जाएगी। अब त्रिज्या कितनी हो गई? यह रस्सी 20 सेंटीमीटर की त्रिज्या के बेलन में कितनी बार लपेटी जाएगी? तो पहले रेडियस कितनी थी? 14 सेंटीमीटर।
तो कितनी बार लपेटी गई? 70 टाइम्स। अब रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो अब जो है कम बार लपेटी जाएगी ना, क्योंकि पहले रेडियस कम थी, पहले रेडियस क्या थी? कम थी, तो ज्यादा बार लपेटी गई। अब रेडियस क्या हो गई? ज्यादा हो गई, तो कम बार लपेटी जाएगी। तो यहां पर क्या लगेगा? यहां पे लगेगा इनडायरेक्ट प्रपोर्शन। क्या लगेगा? इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है ना, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन लगेगा, अर्थात विलोमानुपात लगेगा। तो देखो यहां पर जो है पहले, अब रेडियस कितनी है? 20। पहले रेडियस कितनी थी? 14। तो पहले यह लपेटी जाएगी, पहले कितनी बार लपेटी गई? 70 टाइम्स। अब कितनी बार लपेटी जाएगी? 8 टाइम्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? पहले उसकी जो है बेलन की रेडियस क्या थी? जो है 14 सेंटीमीटर थी। सरकमफरेंस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर 70 टाइम्स। जब उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर तो 70 टाइम्स लपेटा गया। अब जब रेडियस 20 सेंटीमीटर हो गई तो उसको कम बार लपेटा जाएगा ना, तो यहां पे क्या लगेगा आपका? जो है इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, क्योंकि मोर रेडियस तो जो नंबर ऑफ उसके जो लपेटने के होंगे वो क्या होंगे? वो कम हो जाएंगे। ठीक है ना? तो अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा 20 इंटू ए इक्वल्स टू हो जाएगा 14 इंटू 70। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 14 इंटू 70 अपॉन हो जाएगा आपका 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। अर्थात अब वह जो है 49 टाइम्स लपेटी जाएगी। ठीक है ना? 49 टाइम्स लपेटी जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, नन ऑफ दीज। जब रेडियस कम थी तो ज्यादा बार लपेटी गई, जब रेडियस कम है, रेडियस ज्यादा है तो कम बार लपेटी जाएगी। तो अब जो है वह 49 टाइम्स लपेटी जाएगी। क्लियर है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 7 स्पाइडर्स वीव 7 वेब्स इन 7 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल 1 स्पाइडर मेक्स 1 वेब। यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बुने तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बुनेगी? बताइए भाई। 42 डेज में, 6 डेज में, कि 21 डेज में, कि 7 डेज में? तो अब यहां पर देखिए, यहां पे डायरेक्ट आप M1 D1 का रूल लगा सकते हैं। बिल्कुल। M1 कितना है? तो आपने कहा M1 है आपका 7, ठीक है ना, 7 स्पाइडर्स, ठीक है ना। अब वो क्या D1 कितना है? तो ये भी आपका 7 है। अच्छा, वर्क कितना किया उन्होंने? तो 7 दिन में 7 जाल बुन दिए। तो भाई उनका जो वर्क था जो W1 था वो था 7। तो अब यहां पे कह रहा है कि अब मकड़ी है एक, M2 है आपका 1, ठीक है ना। अब एक जाल कितने दिन में बनाएंगी? D2 आपको बताना है। जाल उनको जो कितना जाल बनाना है? एक जाल बनाने का काम दिया गया है। D2 को आपने A मान लिया, D2 को आपने A मान लिया, ठीक है ना भाई। 7 मकड़ियां 7 दिन में उन्होंने 7 जाले बना के तैयार कर दिया। तो एक मकड़ी को एक जाला बनाने में कितना दिन लग जाएगा? अब जो है वर्क कितना हो गया? एक जाला बनाने का उनको वर्क दिया गया। तो अब यहां पर देखो फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है? M1 D1 अपॉन W1। W1 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका M2 D2 अपॉन W2। ओके, अब जरा देखिए यहां पे M1 कितना है? तो आपने कहा 7, D1 कितना है? तो आपने कहा 7, W1 कितना है? तो 7, इक्वल्स टू M2 कितना है? तो 1, D2 कितना है हमें निकालना है, W2 कितना है? 1, ठीक है ना। तो यहां पे कितना आ जाएगा आपका? A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 इंटू 1 अपॉन हो जाएगा आपका जो है 7 इंटू 1। 7 से 7 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 7 डेज सही आंसर आ जाएगा। अर्थात उसको कितने दिन लग जाएंगे? 7 दिन जो है एक जाल को बनाने में लगेंगे एक मकड़ी को, ठीक है ना भाई। पहले मकड़ी ज्यादा थी, ठीक है ना, तो ज्यादा जाल बना दिया। अब एक मकड़ी है तो दिन क्या लगेंगे? ज्यादा लगेंगे। पहले ज्यादा मकड़ियां थी तो दिन क्या लग गए? कम लग गए।
अब एक मकड़ी दिन क्या लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 7 डेज। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे जो है एक जाल जो है एक मकड़ी 7 दिन में बनाकर तैयार कर देगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 7 वुमेन स्वीप 7 फ्लोर्स विथ 7 ब्रूम्स इन 7 आवर्स, then in how many hours will 3 women sweep 3 floors with 3 brooms? यदि 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें, तो 3 औरतें 3 झाड़ुओं से 3 मंजिलों को साफ करने में कितने घंटे लेंगी? बताइए भाई। 16 से 1/3, 9 से 1/2, 17 की 50, ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 7 वुमेन स्वीप 7 फ्लोर्स विथ 7 ब्रूम्स इन 7 आवर्स, तो बताना है आपको कि देन इन हाउ मेनी आवर्स विल 3 वुमेन स्वीप 3 फ्लोर्स विथ 3 ब्रूम्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बताइए भाई क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत सिंपल सा है, तुरंत चुटकियों में अब आपका आंसर आ जाना चाहिए भाई। अब आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको तरीका पता चल गया कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चनों को। चेन रूल के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपसे जरूर पूछे, हर एक एग्जाम में आते हैं। हर एक एग्जाम में 102 क्वेश्चन आपको जरूर ऐसे देखने को मिलेंगे जिनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो अब आपको क्लियर हो गया है। तो यहां पर देखिए हम लगाते हैं M1 D1 वाला रूल। देखो M1 कितना है, तो आपने कहा 7, ठीक है ना। और यहां पे काम क्या है भाई? काम है जो है साफ सफाई का। तो वहां पर क्या है, 7 औरतें 7 झाड़ुओं से 7 मंजिलों को 7 घंटे में साफ करें। तो यहां पर देखो अगर हम बात करें तो यहां पे H1 कितना है, तो आपने कहा H1 है आपका 7, ठीक है ना। अब यहां पे जो वर्क है वो क्या है? वर्क जो है वो क्या है आपका? तो मंजिलों को साफ करना, ठीक है ना, मंजिलों को साफ करना। तो यहां पर देखो भाई H1 कितना है 7, W1 कितना हो जाएगा? मैंने बताया ना काम क्या उनका 7 मंजिलों को साफ करना। तो W1 कितना हो जाएगा आपका 7, W1 कितना हो जाएगा आपका 7। अब यहां पर D1 तो दिया नहीं गया, दिन तो दिया नहीं गया, लेकिन उसकी जगह आपके झाड़ुओं की संख्या दी गई है। कितनी झाड़ुएं हैं? 7 झाड़ुएं। तो आपने कहा D1 कितना हो जाएगा? D1 हो जाएगा आपका 7, ठीक है ना। D1 हो जाएगा आपका 7। D1 यहां पे नहीं दिया क्योंकि हमने जो झाड़ुओं की संख्या उसको D1 मान लिया, ठीक है। अब देखो M2 कितना है? आपने कहा M2 है 3। अब 3 औरतें हैं, कितने घंटे लगेंगे ये हमको बताने, इसको हमने A मान लिया। W2 कितना है? तो आपने कहा अब काम है 3 मंजिलों को साफ करने का। झाड़ुओं की संख्या कितनी है, अर्थात D2 कितना है? तो D2 है आपका 3। अब यहां पे आप जो है डायरेक्ट फार्मूले में इसको रख दीजिए, M1 H1 D1 अपॉन W1, M2 H2 D2 अपॉन W2। तो M1 कितना है? तो आपने कहा 7, H1 कितना है? तो आपने कहा 7, D1 कितना है? तो 7, और आपका W1 कितना है? 7 इक्वल्स टू M2 कितना है? 3, H2 आपको पता नहीं निकालना है, W2 कितना है, सॉरी D2 कितना है? 3, W2 कितना है? 3। अब देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। तो A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 7 × 7 अपॉन 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 49 अपॉन 3। 49 अपॉन 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 16:1/3 डेज। 16:1/3 डेज अर्थात 16 से ही 1/3 डेज नहीं आवर्स आएगा ना, चूंकि घंटे निकालना है, ठीक है ना। यहाँ पे आवर्स आएगा, ठीक है ना। इतने घंटे जो है उनको काम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 सही 1/3 घंटे अब उनको काम करना पड़ेगा, तब उस काम को फिनिश कर पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ 400 men working 9 hours a day can finish 1/4 of a work in 10 days, then how many more men should be employed so that all of them working 8 hours a day can finish the remaining work in 20 days? यदि 400 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके
किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकें तो कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाए जाएं कि वे सभी 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें। बताइए भाई, अतिरिक्त और कितने व्यक्ति हमें लगाने पड़ेंगे? 265 होगा कि 300 होगा कि 675 होगा कि 275 होगा? तो अब यहां पर देखिए, अगर हम M1 D1 की बात करें तो M1 कितना है? आपने कहा M1 है 400, 400 व्यक्ति लगाए गए, ठीक है ना। उन्होंने कितने घंटे तक काम किया? H1 है आपका 9 आवर्स तक काम किया, ठीक है ना। और जो है कितने दिन तक काम किया? तो आपने कहा 10 दिन तक। अच्छा, कार्य कितना फिनिश किया उन्होंने? कार्य कितना फिनिश किया? 1/4 कार्य इन्होंने अभी क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। 1/4 भाग जो है काम का 1/4 भाग इन्होंने फिनिश कर दिया। अब अगर हम बात करें M2 की, तो M2 हम पहले निकालते हैं जहां पर हमें यह पता चलेगा टोटल कितने व्यक्ति चाहिए, ठीक है ना। टोटल कितने व्यक्ति चाहिए, फिर हमारे पास जितने हैं उतने माइनस कर देंगे, हमें एडिशनल व्यक्ति मिल जाएंगे, ठीक है। M2 हमने A मान लिया। H2 कितना है? अब कितने घंटे काम करेंगे? तो आपने कहा अब 8 घंटे प्रतिदिन काम करना है, ठीक है ना। काम कितने दिन में समाप्त कर देना है? तो काम समाप्त कर देना है 10 दिन में, ठीक है ना। ठीक है, काम समाप्त कर देना है 10 दिन में, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, नहीं, शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके, शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सके, तो अब है 20 डेज, ठीक है। अब देखो W2 कितना है? W2 कितना है? तो आपने कहा वर्क 1 था, उसका 1/4 भाग फिनिश हो गया, तो जगह 4 - 1/4, 3/4 वर्क अभी बचा है, 3/4 पार्ट अभी बचा है। अब यहां पर देखिए कितना हो जाएगा? M1 H1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। देखिए कितना हो जाएगा? 400 इंटू हो जाएगा 9, D1 कितना है 10 अपॉन ये हो जाएगा आपका 1/4 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा आपका? M2 कितना है A, H2 कितना है 8, D2 कितना है 20, W2 कितना है आपका 3/4। अब देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 400 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 3 हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा ये जो है 8 इंटू 20 इंटू 1। अब इसको जरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा? ये जो है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा जो है 2 2 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 9, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 4 ज़ा 8, और ये हो जाएगा कितना? ये आपका जो है यहाँ पे पहले 200 था, अब ये 100 बचेगा, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, क्योंकि 100 बचेगा ना। ये भाई जब ये 2 1 2 हो जाएगा तो ये 100 बचेगा, ध्यान रखिएगा। जब यहाँ पे इसको आप कट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा, ठीक है ना भाई, 2 बार आ जाएगा। जब इसको कट करेंगे तो 2 1 2 तो ये 100 हो जाएगा, ये 4 से कट करेंगे तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 25 इंटू 9 इंटू 3, कितना आ जाएगा ये? तो आपने कहा ये 75 हो जाएगा, 75 इंटू 9 कर दो, 75 इंटू 9 कर दो, कितना आ जाएगा टोटल ये? तो 75 इंटू 9 अगर करेंगे तो 9 5 जा 45, 4 बचेगा, 9 7 जा 63, 63 और 4 हो जाएगा 67, 675 आ जाएगा, 675 आ जाएगा। ये टोटल आपको इतने परसेंट चाहिए, टोटल आपको इतने परसेंट चाहिए, उसमें से आपके पास कितने हैं? 400, आपके पास ऑलरेडी 400 मैन वर्क कर रहे हैं, तो अब एडिशनल कितने चाहिए? तो आपने कहा कि अब एडिशनल कितने चाहिए? 675 टोटल चाहिए, 400 मेरे पास पहले से वर्कर हैं, तो 275 वर्कर मुझे और चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक। मुझे टोटल चाहिए 675, 400 मेरे पास पहले से काम कर रहे हैं, तो जो आपको मुझे और एडिशनल वर्कर चाहिए वो चाहिए 275, ताकि मेरा काम जो है 20 डेज में क्या हो जाए? फिनिश हो जाए।
तो ऑप्शन जो है हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर टुक ए कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट अ वर्क इन 40 days. Initially he employed 100 men on the work, and after 35 days he completed the work on time by employing 100 more men. If that extra person had not worked, then after how many days from the exact time the work would have been finished? एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करने का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता? बताइए भाई कौन सा सही आंसर होगा? 4 days, 5 days, 8 days, 10 days। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर दें कि ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो यहां पर देखिए दिया कि एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने का ठेका तो उसने ले लिया, लेकिन आरंभ में जो है 100 व्यक्ति उसने लगाए और 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य क्या कर दिया? पूर्ण कर दिया। तो अगर हम यहां पर बात करें कि भाई 100 व्यक्ति कार्य पर लगाए तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाए, तो 100 व्यक्तियों ने 35 दिन में कितना काम कर दिया? ठीक है ना, 100 व्यक्तियों ने, ठीक है ना, 35 दिन में कितना काम? तो आपने कहा 35 दिन में 100 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, ठीक है ना, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे? तो आपने कहा 35 × 100 अर्थात ये 3500 काम कर देंगे, ठीक है ना भाई। 35 दिन में 35 दिन तक 100 व्यक्ति काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम कर देंगे ये? तो आपने कहा 3500 काम कर देंगे। इसी प्रकार से अब देखो, अब जो है अब दिन कितने बचे? 5। अब दिन कितने बचे? तो आपने कहा 5 दिन। अब दिन कितने बचे? 5 दिन। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? तो आपकी 200। तो 5 दिन तक 200 व्यक्तियों ने काम किया, तो कितने एक दिन में अगर एक दिन में कितना काम करेंगे? आपने कहा 5 × 2, ये कार्य कर देंगे आपका जो है 1000, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि 3500 प्लस 1000 = 4500। तो 4500 व्यक्ति ये कार्य एक दिन में कैसे कर सकते हैं? 4500 व्यक्ति यह काम एक दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। 4500 व्यक्ति यह काम एक दिन में कर सकते हैं, एक दिन में कर सकते हैं। तो 100 व्यक्ति यह काम कितने दिन में करेंगे? तो 100 व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे? 100 व्यक्ति कितने दिन में कर पाएंगे? तो आपने कहा 4500/100 अर्थात ये जो है अगर 100 व्यक्ति इसी कार्य को करते तो यह 45 दिन में पूरा कर पाते, 45 डेज, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए पहले यह कार्य 40 दिन में पूरा हो रहा था, ठीक है ना। अगर अतिरिक्त आदमी ना लगाए जाते तो यह कार्य 45 दिन में पूरा होता, तो 5 दिन बाद समाप्त होता। कितने दिन बाद समाप्त होता? 5 दिन बाद। चूंकि भाई अब 45 है और पहले 40 था, अर्थात 5 दिन बाद क्या है काम क्या होता? समाप्त होता। तो 5 डेज आपका सही आंसर आएगा। मेरी बात समझ में आई भाई? 35 दिन तक जो है 100 आदमियों ने काम किया, तो अगर एक दिन काम करते तो इन्होंने 3500 काम कर दिया, ठीक है ना। अब 5 दिन तक 200 आदमी काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम कर देंगे ये? तो एक दिन में 1000 काम कर देंगे। तो अब कह सकते हैं कि 4500 व्यक्ति यह काम एक दिन में कर सकते हैं। तो 100 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो आपने कहा 45 दिन में।
तो अगर जो है हम एक्स्ट्रा आदमी ना लगाते तो 5 दिन बाद यह काम फिनिश होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा, जो है 5 डेज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन कह रहा कि 5 पर्सन वर्किंग 7 hours a day कैन प्रिपेयर एन एडमिशन लिस्ट इन 8 days. If 2 more people are included to complete this work in 4 days, then how many hours a day will they have to work? 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाएं, तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा? तो अब देखो यहां पर ध्यान देना कि वर्क सेम है, काम दोनों को एक ही करना है। बस ये है कि पहले उनके पास 7 घंटे, 5 व्यक्ति 7 घंटे 8 दिन तक उन्होंने किया। अब वो कह रहे कि नहीं यार, ये काम 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और तुम शामिल कर लो, लेकिन 4 दिन में पूरा करो। तो अब उनको काम कितने घंटे करना पड़ेगा? तो अब देखो यहां पर अगर हम बात करें M1 की, तो M1 कितना है? आपने कहा M1 है 5, चूंकि 5 व्यक्ति हैं। H1 कितना है? तो आपने कहा 7 घंटे तक काम करते हैं, ठीक है ना, 8 दिन में, अर्थात D1 कितना है? D1 कितना है? तो आपने कहा 8। अच्छा, यहां पे W1 बराबर W2 के है, क्योंकि काम दोनों को एक ही करना है। W1 बराबर W2 के है, क्योंकि काम जो है सूची बनाने का ही करना है। लेकिन उसने कहा भाई अभी तो मेरे पास टाइम था, लेकिन अभी ऊपर से आदेश आ गया, मुझे जल्दी से लिस्ट देनी है, अब मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम की कमी है, अब मुझे ये लिस्ट 4 दिन में ही तैयार करके देनी है, भले तुम 2 आदमी और लेके सम्मिलित कर लो। तो अब उनको काम कितने घंटे करना पड़ेगा? तो आपने कहा M2 कितना हो जाएगा? M2 हो जाएगा आपका 5 पहले से थे, 2 और सम्मिलित कर लिए, M2 हो जाएगा 7। H2 हमें पता करना है, जिसको हमने A मान लिया, ठीक है ना। D2 कितना है हमारे पास? D2 है हमारे पास 4 दिन में यह काम फिनिश करना है। जब W1 बराबर W2 के, तो क्या हो जाएगा? M1 H1 D1 इक्वल्स टू M2 H2 D2 के। तो M1 कितना है? 5, H1 कितना है? 7, D1 कितना है? 8, M2 कितना है? 7, H2 कितना है? 8, D2 कितना है? 4। तो A इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5 × 7 × 8 अपॉन हो जाएगा आपका 7 × 4। 7 से 7 कैंसिल हो, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10 आवर्स पर डे उनको अब काम करना पड़ेगा, अर्थात A इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 10 आवर्स आ जाएगा, ठीक है ना। 10 घंटे आपका सही आंसर होगा। अब उनको 10 घंटे तक काम करना पड़ेगा प्रतिदिन, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 घंटे अब उनको प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि इफ 16 men working 7 hours a day reap a crop in 48 days, then in how many days will 14 men reap the same crop by working 12 hours a day? यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटें, तो 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इस फसल को कितने दिन में काटेंगे? बताइए भाई, 28 डेज में कि 40 डेज में कि 56 डेज में कि 32 डेज में? ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? तो अगर यहां पर हम देखें तो M1 कितना है? आपने कहा M1 है 16, ठीक है। H1 कितना है? H1 है आपका जो है 7, ठीक। अब क्या कह रहा है कि एक फसल को 48 दिन में काटें। D1 कितना है? D1 कितना है? 48। अब देखो M2 कितना हो गया? M2 है आपका 14, M2 है 14, ठीक है ना। अब यहां पे H2 कितना है? आपने कहा H2 है आपका जो है 12। D2 कितना है वो पता करना है, D2 हमें पता करना है। अब यहां पर देखो D2 को हमने मान लिया A, D2 को हमने क्या मान लिया? A मान लिया। अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा W1 बराबर W2 के है, काम दोनों को एक ही करना है फसल को काटने का।
काम दोनों को एक ही करना है, फसल को काटने का, ठीक है ना। पहले व्यक्ति ज्यादा थे, ठीक है ना, 16 व्यक्ति 7 घंटे, ठीक है ना, प्रतिदिन कार्य करके फसल को 48 दिन में काटते हैं। तो अब जो व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई, घट गई, लेकिन समय की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई। तो दिनों की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई पहले 16 व्यक्ति थे, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक फसल को 48 दिन में काटते हैं। अब 14 व्यक्ति हो गए, 12 घंटे हो गए, ठीक है ना। तो अब जो है दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ेगी कि घटेगी। तो आपने कहा दिनों की संख्या भी क्या हो जाएगी आपकी जो है अब घट जाएगी। क्योंकि पहले देखो भाई 16 व्यक्ति थे, 7 घंटे काम करते थे, अब 14 व्यक्ति, लेकिन समय तो बढ़ गया ना, 12 घंटे काम करने लगे। तो अब जो समय है, जो दिन है, वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अब जरा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे W1 बराबर W2 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 16 × 7 × 48 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 14 × 12 × A, ठीक है। तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16 × 7 × 18 अपॉन हो जाएगा ये 12 × 40। इसको जरा सॉल्व करके कितना आ जाएगा आपका, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 7 2 जा हो जाएगा आपका 14, 3 6 जा 18, 2 3 जा कितना हो जाएगा आपका, 2 3 जा 6, तो 4 3 जा हो जाएगा 12, 4 3 जा हो जाएगा 12। देखो कि हमने गड़बड़ तो नहीं किया। 16 आपका था M1 H1 और D1, अच्छा ये 48 है, तो यहाँ पे हमने 48 नहीं 18 रखा है। एक मिनट जरा इसको फिर से लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने 18 रख दिया है, तभी तो हमारा आंसर गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे आपका कितना है, A इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 × 7 × 48, हमने यहाँ पे 18 लिखा था, ठीक है ना, अपॉन हो जाएगा 14 × 12, ठीक है। यहाँ हमने सही लिखा, लेकिन यहाँ हम लोगों ने गलत कर दिया। यहाँ पे हमको 48 लिखना, मैंने 18 लिख लिया, तभी तो आंसर गलत हो रहा था। अब देखो 12 4 जा 48 होता है, 7 2 जा 14 होता है, 2 8 जा 16 होता है, 8 4 जा 32 हो जाएगा, ठीक है ना, 32 डेज हो जाएगा। तो A इक्वल्स टू आ जाएगा 32 डेज, ठीक है। जब समय बढ़ा दिया गया तो क्या हो जाएगा, दिन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब समय कम था तो दिन क्या थे, ज्यादा थे, ठीक है ना। अब जो है समय क्या है, ज्यादा है, दिन क्या हो गए, कम हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका 32 डेज आपका सही आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आ वर्कमैन मेक्स बी आर्टिकल्स इन ए मिनट, हाउ मेनी आर्टिकल विल ही मेक इन 2/3 आवर्स। एक कारीगर ए मिनट में बी वस्तुएं बनाता है, तो 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा, बताइए भाई। 10b/a, 40b/a कि 4a/5b की जो है 5b/4a। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, बताइए भाई। कारीगर जो है 2/3 घंटे में कितनी वस्तुएं बना पाएगा। ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। तो यहां पर देखिए भाई, कह रहा है कि ए वर्कमैन मेक्स बी आर्टिकल इन ए मिनट, ठीक है ना, बी आर्टिकल इन ए मिनट। तो हम कह सकते हैं कि ए मिनट में कितनी वस्तुएं बनाई जाती हैं, ठीक है ना। ए मिनट में कितने आर्टिकल, तो आपने कहा बी आर्टिकल। तो अगर मैं कहूं कि 1 मिनट में कितने आर्टिकल बनेंगे, 1 मिनट में नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे, तो आपने कहा B/A आर्टिकल। 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, B/A आर्टिकल हो जाएंगे, ठीक है ना, B/A आर्टिकल हो जाएंगे। तो कह रहा है 2/3 आवर्स में कितने आर्टिकल वो बना सकता है। तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर लें, हम 2/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लें। 2/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 2/3 के साथ में 60 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो 23 जा 60 हो जाएगा, 22 जा 40 आ जाएगा, 40 मिनट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आपका, 40 मिनट आ जाएगा। अब देखो जरा
क्या कह रहा है कि 1 मिनट में बी अपॉन ए आर्टिकल है तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा, 40 मिनट में कितना हो जाएगा, तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 40 इंटू बी अपॉन ए, 40 इंटू बी अपॉन ए अर्थात 40 बी अपॉन ए, 40 बी अपॉन ए। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, 1 मिनट में बी अपॉन ए आर्टिकल तो फिर 40 मिनट में 40 इंटू बी अपॉन ए अर्थात 40 बी अपॉन ए आर्टिकल बनाएगा। क्लियर, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन करा कि इन अ मिलिट्री कैंप देयर वाज फूड फॉर 95 सोल्जर्स फॉर 200 डेज। आफ्टर 5 days 30 soldiers went to another camp. Now for how many more days will this food item be sufficient? एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी? बताइए भाई, 300 डेज के लिए कि 285 डेज के लिए कि 425 डेज के लिए कि आपका 500 डेज के लिए? तो पहले देखो जो है 95 सैनिक थे तो खाद्य सामग्री ज्यादा दिन के लिए थी, अब और कम सैनिक हो गए तो खाद्य सामग्री और ज्यादा दिन के लिए हो जाएगी। भाई पहले 95 सैनिक थे तो 200 दिन के लिए थे, अब 50 और चले गए, 50 सैनिक और चले गए, तो अब जो है यह जो खाद्य सामग्री है वह और ज्यादा दिनों के लिए हो जाएगी। तो बताइए भाई ए बी सी डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? जल्दी से मुझे आंसर बताइए, सभी लोग आंसर करें, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सभी लोग आंसर दीजिए कि कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि आपका डी होगा? तो यहां पर देखिए कि भाई पहले कितने थे, 95 सैनिक थे, सोल्जर्स थे, 200 दिन की साथ सामग्री थी। अब 5 दिन बाद 30 सोल्जर्स चले गए। अगर ये जो है अगर हम बात करें तो देखो M1 कितना है, M1 कितना है 95, D1 कितना है, D1 कितना है? तो आपने कहा कि अगर ये सैनिक ना जाते तो ये सामग्री भाई 5 दिन बाद गए ना, ये सामग्री 195 डेज अभी और चलती। D1 कितना आ जाएगा आपका? तो आपने कहा 200 - 5 अर्थात 195 डेज। क्योंकि अगर ये सैनिक ना जाते तो ये सामग्री अभी जो है 195 दिन और चलती। अब देखो अब M2 कितना हो गया? तो आपने कहा कि 95 में से 30 सैनिक चले गए अर्थात M2 बचा आपका 65। तो अब D2 कितना होगा? अर्थात अब ये कितने दिन चलेगी, जिसको हमने A मान लिया। अब देखो वर्क दोनों का समान है, यहां पे W1 बराबर W2 के है, क्योंकि काम एक ही है, जो खाद्य सामग्री है उसको खपत करना, ठीक है ना। तो W1 बराबर W2 के है, तो क्या हो जाएगा M1 D1 इक्वल्स टू M2 D2 के हो जाएगा। M1 कितना है? आपने कहा M1 है 95, D1 कितना है 195, M2 कितना हो गया? तो आपने कहा 65, D2 कितना है A, तो A इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 95 इंटू 195 अपॉन हो जाएगा 65, 5 से काट दो तो 19 पना 95 और 13 पचे 65, 13 से काट दो, 13 कम 13, 13 पचे 65, 15 गुणा कर दो 19 में, 15 नहीं है 135, 5 13 बचा, 15 कम 15, 15 और 13 कितना जाएगा 28, 28। तो 285 डेज चल जाएगी ये। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 285 डेज, 285 डेज अभी ये सामग्री जो है इनके जाने के बाद चल जाएगी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप चेन रूल के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।